तो आज के वचन को सुनने के लिए हम लोग सब तैयार हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए इस समय मेरे साथ निकाल लेंगे प्रोवर्ब्स की किताब 24 का 16, 24 का 16। यहां पर ऐसा लिखा है, फॉर अ राइचियस मैन मे फॉल 7 times and rise again, but the wicked shall fall by calamity। हिंदी में ऐसा लिखा है, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, पर दुष्ट लोग विपत्ति में गिर कर पड़े ही रहते हैं। ओके। और अमसाल 24 के 16 में, क्योंकि रास्तबाज 7 बार गिर जाए तो भी हर बार दोबारा उठ खड़ा होगा, जबकि बेदीन एक बार ठोकर खाकर मुसीबत में फंसा रहेगा। सो बेसिकली यहां पर दोनों के गिरने की बात की गई है। जो धर्मी है, जो परमेश्वर की ओर से राइचियस ठहराया गया बंदा, वो भी गिरेगा, और जो दुष्ट है, जो विकेट है, वो भी गिरेगा। पर यहां पर एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो लिखा है कि धर्मी जन 7 बार चाहे गिर जाए। अब ये किस बंदे ने लिखी है? प्रोवर्ब्स राजा सोलोमन की ओर से लिखे हुए वो वर्ड्स ऑफ विजडम है, जो उसने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ लिखे हैं। ये वो बंदा है जिसकी 700 वाइव्स थी और 300 और भी एक्स्ट्रा रखी हुई थी। सो ये वो बंदा था जिसके पास ऑलमोस्ट 1000 वुमेन पार्टनर्स थी। ये वो बंदा है जिसके पास जिंदगी का इतना वास्ट एक्सपीरियंस होगा हर तरीके से, और इतने ही विजडम के साथ वो भरा हुआ था। जैसे कि वचन बताता है कि सोलोमन जैसा वाइज समझदार कोई इंसान ही नहीं था। अब इतना समझदार बंदा कोई बात लिख रहा है, तो क्या बात लिख रहा है? वो कह रहा है धर्मी जन चाहे 7 बार गिर भी जाए तो भी उठ खड़ा होगा। 7 बार गिरने की बात क्यों गई है? और जो दुष्ट है उसकी बात कही नहीं गई 7 बार गिरने की। क्यों नहीं कही गई? क्योंकि धर्मी जन, ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। आप अगर खड़े रहेंगे तो आप खड़े खड़े गिर जाएंगे? नहीं, आप खड़े खड़े नहीं गिर सकते। अगर आप बैठे होंगे, अब आप चेयर पर बैठे हुए, आप चेयर पर बैठे हुए तो नहीं गिर जाएंगे। आप चेयर पर बैठे रहेंगे और बैठे हुए हैं, बैठे बैठे नहीं गिरेंगे। मान लीजिए आप अपने बेड पर लेटे हुए, तो लेटे लेटे थोड़ी ना गिर जाएंगे। कब इंसान गिर सकता है? जब वो चलता है। कब इंसान गिरता है? जब वो चलता है। और अगर 7 बार गिरने की बात की गई है, इसका मतलब 7 बार वो कैसे गिरेगा? ऐसे थोड़ी है कि खड़ा एक बार गिर गया, फिर दोबारा गिर गया। वो गिरा हुआ इंसान थोड़े ना है। वो उठेगा तो गिरेगा, उठेगा चलेगा तो गिरेगा। यानी धर्मी जन को बार बार उठने का मौका मिलता है। धर्मी जन को परमेश्वर ये स्ट्रेंथ देते हैं। धर्मी जन को परमेश्वर अपना साथ देते हैं। धर्मी जन को परमेश्वर उठने का मौका देकर उसको खड़ा करते हैं, ताकि वो अपने सफर को, ताकि वो अपनी दौड़ को कंप्लीट कर सके। सो ऐसा नहीं है कि धर्मी जन नहीं गिरेगा, ऐसा नहीं है कि विकेट जन नहीं गिरेगा, गिरेंगे सभी। लेकिन धर्मी जन चाहे बार बार भी गिरी जाए, वो उठकर खड़ा हो जाएगा, तभी तो दोबारा गिरेगा ना। मैं ये नहीं कह रही कि आप ये सोचें कि जी गिरना तो हमारी फितरत होनी चाहिए, गिरना तो जो राइचियस बंदे की पहचान होनी चाहिए। आप जब, फॉर एग्जाम्पल, जब आप हॉर्स राइडिंग सीखते हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि फर्स्ट टाइम में ही आप हॉर्स पर बैठे और आपने बहुत अच्छा जो है हॉर्स को गैलप करना सिखा दिया, आप उसके ऊपर राइड कर रहे हैं और अच्छे से आप जा पा रहे। नहीं होगा। हो सकता है कई बार जो घोड़ा है वो आपको गिरा दे, हो सकता है कई बार घोड़ा आपको अपने ऊपर चढ़ना ही ना दे, हो सकता है घोड़ा कई बार चोट लगा दे, हो सकता है कहीं चलते चलते आपका पांव कहीं पे बच जाए और आपको चोट पहुंच जाए। सो इट रिक्वायर्स टाइम। पर एक समय ऐसा आएगा कि घोड़े की आपसे दोस्ती हो जाएगी, आपको घोड़े पर बैठने की, घोड़े पर चढ़ने की, घोड़े के सैडल को तैयार करने की ट्रेनिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आप उसको लेकर दौड़ा सकते हैं। तो गिरेंगे कब? जब आप सीख रहे हैं तब आप गिरते हैं। लेकिन गिरकर भी उठना जो है वो सिर्फ राइचियस बंदे के लिए रखा गया है। जो अधर्मी बंदा है, जो दुष्ट बंदा है, जो विकेट बंदा है, उसके लिए क्या लिखा हुआ है? उसे उठने का मौका ही नहीं दिया जाता।
अगर आज आपके मन में ये आ रहा है कि आप ये बात क्यों हमसे शेयर कर रहे हैं, या क्यों आप इस वचन को हमारे साथ जो है खोलकर इस वचन को बता रहे हैं, वो इसलिए बता रही हूं क्योंकि आप में से आज हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं जो किन्हीं चीजों में बार बार गिर रहे हैं, जो किन्हीं कामों में बार बार गिर रहे हैं, जो शायद उस वचन को पकड़े हुए हैं जो परमेश्वर ने उन्हें दिया है, लेकिन उस वचन को पकड़कर भी फिर गिर जाते हैं, फिर परमेश्वर हिम्मत देते हैं, फिर उठते हैं, फिर दोबारा से सोचते हैं, फिर गिल्ट में पड़ जाते हैं, फिर गिरने की कोशिश करते हैं। गिरने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप पाप में गिर जाते हैं, गिरने का मतलब कई बार ये भी होता है विश्वास में गिर जाते हैं, हिम्मत में गिर जाते हैं, कई बार रिजेक्शंस में पड़े हुए गिर जाते हैं, कई बार पुरानी चीजों के गिल्ट में पड़े हुए गिरते जाते हैं। तो गिरने का मतलब यह नहीं होता कि हर बार फ्रेश पाप करके इंसान गिर रहा है। गिरने का मतलब यह होता है कोई भी ऐसी जगह जहां पर आप स्लिप कर जाते हैं और परमेश्वर पर पूरी तरह से भरोसा नहीं रख पाते, उसे भी गिरने की कैटेगरी में लाया जा सकता है। सो अगर आज आप वो जन है जो बार बार फिसल जाते हैं, जो बार बार गिर जाते हैं, तभी जब आपको याद होगा प्रभु यीशु मसीह के पास एक बंदा आता है और उसका बेटा ठीक नहीं होता है, वो प्रभु यीशु मसीह के चेलों के पास लेके जाता है और कहता है कि प्रभु मैं आपके चेलों के पास लेकर गया, मेरा बच्चा तो ठीक हुआ नहीं है, अगर आपसे कुछ हो सकता है तो आप कर दें। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अगर हो सकता है, प्रभु के लिए सब कुछ हो सकता है। तो वो कहता है अच्छा फिर एक काम करें, मेरे अविश्वास के साथ डील करें, मेरे अनबिलीफ के साथ डील करें। तो जरूरी नहीं है कि अगर आप विश्वासी हैं तो आप हर टाइम पे पूरे बिलीविंग विश्वासी रहेंगे, हर टाइम पे प्रेइंग विश्वासी रहेंगे, हर टाइम पे ऑन फायर विश्वासी रहेंगे। देयर मे बी टाइम्स व्हेन यू विल फॉल डाउन एंड इट इज ओके टू फॉल डाउन, इट्स ओके। हाँ, लेकिन जब जब एक विश्वासी जन गिरेगा, उसके मन में शैतान ये बात डालेगा तू गिर गया, तूने इसका मतलब पाप कर दिया, अब परमेश्वर तुझसे प्यार नहीं करते, अब तू दोबारा कभी खड़ा नहीं हो पाएगा, अब तेरे साथ ऐसा हो जाएगा, अब तेरे साथ वैसा हो जाएगा, अब तुझे ये झेलना पड़ेगा, तेरे को वो झेलना पड़ेगा। जब आपको ऐसी बातें, ऐसी चीजों के साथ आप पर अटैक किया जाए, उस समय आपने इस वचन के हिसाब से कहना है जी, परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी जन चाहे 7 बार गिर भी जाए फिर भी वो उठ खड़ा होता है, लेकिन दुष्ट गिरा रहता है। हम दुष्ट नहीं है, हम परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरा दिए गए हैं, सादिक ठहरा दिए गए हैं। इसलिए चाहे कभी अनबिलीफ की वजह से, चाहे कभी बीमारी की वजह से, चाहे कभी किसी बैड एक्सपीरियंस की वजह से, चाहे किसी रिजेक्शन की वजह से, चाहे किसी की द्वारा ठेस पहुंचाने की वजह से, कोई भी वजह से जब भी कभी आप गिर जाएं, आप उठकर खड़े हो जाएं, क्योंकि विश्वासी जन चाहे 7 बार गिर भी जाए वो उठकर खड़ा हो जाता है प्रभु यीशु के नाम में। क्या मैं किसी से बात कर रही हूं? सो आपने ये नहीं कहना है कि जी हाँ जी मैं तो गिर गया, अब तो कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है जी। परमेश्वर दोबारा मौका देने वाले परमेश्वर है, परमेश्वर खड़ा करने वाले परमेश्वर है, परमेश्वर आपको दिलासा देने वाले परमेश्वर है। प्रभु आपके पापों को माफ करके, आपके अधर्मों को दूर करके आपकी जिंदगी को बहाल करने वाले परमेश्वर है। वो परमेश्वर है, ही कैन डू एनीथिंग फॉर यू। और वो इसलिए आपके लिए कुछ भी कर देंगे क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। He loves you so much. पतरस ने प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया था। और पिछले दिनों जब हम इज़राइल में थे, हम उस जगह पर गए जहां पर गलील के किनारे पर, सी ऑफ गैलीली के किनारे पर, जहां पर एक्चुअली पतरस जब अपनी जो सी ऑफ गैलीली में जहां पर पतरस अपने मेहनत से मछलियां पकड़ने की कोशिश कर रहा था, तो वो हम उस एक्चुअल स्पॉट पर गए जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि अपना जाल राइट साइड पे डालें। तो जब डाला तो लिखा है 153 मछलियां, 153 यानी 153 मछलियां जो है वहां से निकली। और वो जगह है जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के लिए मछली पकाई और फिर उसको पतरस को 3 बार मौका दिया। पतरस तो मुझे प्यार करता है? वो कहता हाँ जी मैं करता हूं प्यार। फिर दूसरी बार पूछा, फिर तीसरी बार पूछा, वो कहता आपको पता है मैं आपसे प्यार करता हूं।
3 बार उसने इनकार किया था, तीनों बार प्रभु ने उससे जब ये पूछा कि तू प्यार करता है, तो उसने कहा हाँ जी मैं प्यार करता हूं। तो यानी जो उसने इनकार किया था, उस हर एक इनकार को इकरार में परमेश्वर ने बदल दिया। यानी जो चीज उसके अगेंस्ट यूज की जा सकती थी, अब उसी चीज को उसके फेवर में परमेश्वर ने बदल दिया। He is a God who restores। हमारे परमेश्वर वो है जो रिस्टोर करते हैं। तो एक विश्वासी जन कितनी बार गिरता है वो मायने नहीं रखता है, लेकिन गिरकर कितनी बार उठ जाता है वो मायने रखता है, क्योंकि दौड़ अभी कंप्लीट नहीं हुई है। जब हम अपने रेसिंग ट्रैक पर दौड़ते हैं तो बड़ी बार गिरते हैं, बहुत लंबी दौड़ होती है, कई बार थक जाते हैं, कई बार भूख लग जाती है, कई बार प्यास लग जाती है, कई बार स्टेमिना इतना नहीं होता है, बहुत बार गिरते हैं। गिरने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गिरे रहने में प्रॉब्लम है। गिरा सिर्फ वही रहेगा जो दुष्ट होगा, लेकिन जो धर्मी होगा वो फिर से उठ खड़ा होगा प्रभु यीशु के नाम में। सो आज इस वचन के साथ मैं आप सबको एनकरेज भी करना चाहती हूं, ये भी कहना चाहती हूं कि तैयार हो जाएं। प्रभु ने बहुत अच्छी बहुत बढ़िया चीजें रखी हैं। तो अच्छी चीजों का मतलब ये नहीं होता है कि आजमाइशें नहीं आती हैं, अच्छी चीजों का मतलब ये नहीं होता है ट्रायल्स नहीं आएंगे, सब कुछ आएंगे, बट अच्छी चीजों का मतलब ये होता है कि हर चीज में हमारे लिए भलाई ही उत्पन्न होगी, उसमें से भला ही निकलेगा। परमेश्वर बुराई के परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर भलाई के परमेश्वर है। आमीन। सो आज इस वचन के साथ आप सब एनकरेज हो, ये मेरी आपके लिए प्रार्थना है।